ने कितनी योजनाएं निकाली है जो बेटियों के हित के लिए। अभी अगली प्रस्तुति देखिए, बेटी बचाओ, बेटी है तो कल है। मैं आपको एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको बेटी की भावनाएं बताना चाहती हूँ। क्यों मर गई लोगों की भावनाएं, सीता लक्ष्मी सरस्वती जैसी क्यों बोझ लगने लगी प्यारी कन्याएं। जिनकी पहचान सतीत्व है, जिनसे ही संसार का अस्तित्व है, जो त्याग की साक्षात मूरत है, जिसमें छुपी ममता की सूरत है। खिलती है दुनिया जिससे, पर खुद क्यों मुरझाए, क्यों बोझ लगने लगी प्यारी कन्याएं। झांसी की रानी मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, पीटी उषा, लता मंगेशकर, कैसे कैसे हम नाम गिनाए, क्यों बोझ लगने लगी प्यारी कन्याएं। हाँ, सीमित त्याग देने वाली क्यों इतना दुख पाए, क्यों बोझ लगने लगी प्यारी कन्याएं। जो समाज के कल्याण के लिए आदर्श प्रस्तुत कर जाती है। आप सभी जानते हैं, राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, परंतु श्रवणवाद तथा उनके पिता का श्राप राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों के जन्म का कारण बना। वैसे ही मंथरा का कैकई को उनके दोनों वर याद दिलाने पर एक सामान्य व्यक्ति भगवान के रूप में पूजे जाने लगा। लीजिए, अब हम आपके समक्ष अपनी नाटिका का प्रथम दृश्य, भारत की महान नारियां की झलकियां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दुष्ट माता के रूप में जानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं ये वो माता है जिसने अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास भेजा। खुशहाल युग के लिए राक्षस जाति का विनाश आवश्यक था, ये जानती थी। इनका पुत्र भरत इस योग्य नहीं है कि वह राक्षस जाति का विनाश कर सके, इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने प्रिय पुत्र को इन्होंने वनवास भेजा। क्या रामचरितमानस बन पाती इस महान देवी को हमारा शत शत प्रणाम। सीता, अब आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही है माता सीता, श्री राम की धर्म पत्नी, जिन्होंने हमेशा नारियों को हर परिस्थिति में अपने पति परमेश्वर का साथ निभाने का पाठ पढ़ाया। इस महादेवी ने अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा भी दी। अंत में इस महान देवी की पवित्रता सिद्ध करने के लिए स्वयं धरती माता आपके सामने है माता कुंती, द्वापर युग की सशक्त नारी। आज हर नारी माता के रूप में स्वयं को देवी कुंती के पद चिन्हों पर अग्रसर करना चाहती है। इन्होंने 5 पुत्रों की कठिन परिस्थितियों में इस योग्य बनाया कि वह आगे चलकर विश्व सम्राट बने। ऐसी महान नारी को हमारा प्रणाम। इन्हें अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिताया। लोगों ने इनका घोर विरोध किया, परंतु इन्होंने कृष्ण भक्ति को नहीं त्यागा। सन 1498 ईस्वी में जन्मी इस राजस्थानी देवी ने करीब 1300 कृष्ण भजन लिखे, जो आज दुनिया की कई भाषा में परिभाषित होकर गाए जा रहे हैं। अंत में सन 1547 में इन्होंने विश्व का प्याला पीना स्वीकार किया, परंतु कृष्ण भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी महान नारी को हमारा प्रणाम। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपने पति के स्वर्गवास होने के पश्चात स्वयं राजगद्दी संभाली। अंग्रेजों द्वारा विरोध करने पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस नारी ने अपनी युद्ध कौशल का जो जलवा दिखा, वे विदेश में पली बढ़ी, परंतु इस महान विदेशी नारी ने अंग्रेजों की गुलामी के समक्ष हम हिंदुस्तानियों की जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है। आज भी हम भारतवासी इस महान नारी को अपनी माता का दर्जा देते हैं। जी हाँ, हम मदर टेरेसा की ही बात कर रहे हैं। इस महान नारी का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ। इन्होंने गरीबों की सेवा के लिए संपूर्ण भारत देश में कई मिशनरी अस्पताल खुलवाए, जिसमें कई गंभीर बीमारियों जैसे HIV, एड्स, लेप्रोसो, थालमिया आदि पीड़ित लोगों का आज भी इलाज किया जाता है। इस महान नारी को अपनी अनुभव सेवा के लिए विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार श्री नोबेल पुरस्कार से 1919
1967 में सम्मानित किया। 1980 में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया और इस महान देवी के चरणों में हमारा प्रणाम। की महारानी हमारे इंदौर की अपनी देवी अहिल्याबाई होलकर, जो हमारी महारानी कम है और माँ ज्यादा है। इनकी तुलना रसिया की महारानी कैथरीन, द्वितीय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और डेनमार्क